नमस्कार। आरजे रोहिका शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है बदला, जिसके लेखक हैं अज्ञेय। इस कहानी को शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब लग करने में आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें एक सपोर्ट मिल जाता है, एक आवाज मिल जाती है कि आगे बढ़ो, हमें अभी भी लोगों के लिए कहानियां सुनानी है। तो चलिए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। अंधेरे कमरे में जल्दी जल्दी सामान ठेला, गोद के आबिद को खिड़की से भीतर सीट पर पटक कर बड़ी लड़की जुबैदा को चढ़ाकर सुरैया ने स्वयं भीतर घुसकर गाड़ी के चलने के साथ साथ लंबी सांस लेकर पाक परवरदिगार को याद किया ही था कि आज उसने देखा डब्बे के दूसरे कोने में चादर ओढ़कर दो आकार बैठे हुए थे। वे अपने मुसलमान भाई नहीं थे, बल्कि सिख थे। चलती गाड़ी में स्टेशन की बत्तियों से रह रह कर जो प्रकाश की झलक पड़ती थी, उसमें उसे लगा उन सिखों की स्थिर अपलक आंखों में अमानाशी कुछ तो है। उनकी दृष्टि जैसे उसे देखती है, पर उसकी काया पर रुकती नहीं, सीधी भेदती हुई चली जाती है। और तेज धार सा एक अलगाव उनमें है, जिसे जैसे कोई छू नहीं सकता। छुएगा तो कट जाएगा। रोशनी के लिए काफी नहीं थी, पर सुरैया ने मानो कल्पना की दृष्टि से देखा कि उन आंखों में लाल लाल डोरे पड़े हैं। और वे डर सी गई। पर गाड़ी तेज चल रही थी। अब दूसरे डिब्बे में जाना असंभव था। कूद पड़ना और एक उपाय होता, किंतु उतनी तेज गति में बच्चे कच्चे लेकर कूदने से किसी दूसरी यात्री द्वारा उठाकर बाहर फेंक दिए जाना क्या बहुत बदतर होगा। यह सोचती हुई और ऊपर से झूलती हुई खतरे की चेन के हैंडल को देखती हुई वह अनिश्चित सी बैठ गई। आगे स्टेशन पर देखा जाएगा। एक स्टेशन पर तो कोई खतरा नहीं है, कम से कम अभी तक तो वारदात इस हिस्से में नहीं हुई थी। आप कहां तक जाएंगी? सुरैया चौकी। बड़ा सिख पूछ रहा था। कितनी भारी आवाज थी उसकी, जो शायद 2 स्टेशन बाद उसे मारकर ट्रेन से बाहर फेंक देगा। वह उसे यहां से आप कहकर संबोधन करे। इसकी विडंबना पर वह सोचती रह गई और उत्तर में देरी हो गई। सिख ने फिर पूछा, सुनिए, आप कितनी दूर जाएंगी? सुरैया ने बुर्का मुंह से उठाकर पीछे डाल रखा था। सहसा उसे मुंह पर खींचते हुए कहा, इटावे जा रही हूं। सिख ने क्षण भर सोचकर कहा, साथ कोई नहीं है? उस तनिक सी देर को लक्ष्य करके सुरैया ने सोचा, हिसाब लगा रहा है कि कितना वक्त मिलेगा मुझे इसे मारने के लिए। यार, अब अगले स्टेशन पे कोई और सवारियां आ जाएं और साथ कोई जरूर बताना चाहिए, उससे शायद यह डरा रहे। यद्यपि आजकल के जमाने में वह सफर में साथ क्या, जो डब्बे में साथ न बैठे। कोई छुरा भौंक दे तो अगले स्टेशन तक बैठी रहना कि कोई आकर खिड़की के सामने खड़ी होकर पूछेगी, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? उसने अपने मन से कहा, मेरे भाई हैं दूसरे डब्बे में। आमिद ने चमक कर कहा, हाँ अम्मा, मामू आए हैं, लेकिन मामू तो लोहार गए हुए हैं। सुरैया ने बड़ी जोर से उसे डपट कर कहा, चुप रह। थोड़ी देर बाद सिख ने पूछा, इटावे में आपके अपने लोग हैं? हाँ। सिख फिर चुप रहा। थोड़ी देर बाद बोला, आपके भाई को आपके साथ बैठना चाहिए था। आजकल के हालात में कोई अपनों से अलग बैठता है भला? सुरैया मन ही मन सोचने लगी कि कहीं कमबख्त तार तो नहीं गया कि मेरे साथ कोई नहीं है। सुरैया ने बुर्का मुंह से उठाकर पीछे डाल रखा था। सहसा उसे मुंह पर खींचती हुई बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं है, आता ही होगा भाई मेरा। इटावे जा रही थी तो भाई ने बोला कि आगे बैठ जा। गाड़ी की चाल धीमी हो गई।
छोटा स्टेशन था। सुरैया असमंजस में थी कि उतरे या बैठी रहे। 2 आदमी डब्बे में और चढ़ाए। सुरैया के मन ने तुरंत कहा, हिंदू। और तब वह सचमुच और भी डर गई और थैली पोटनी समेटने लगी। सिख ने कहा, आप उतरेंगी क्या? अब सोचती हूँ भाई के पास जाकर बैठूं। क्या जीव है, इंसान की ऐसे मौके पर भी छूट की टट्टी की आड़ बनाए रखता है। और कितनी झीड़ी आड़, क्योंकि डिब्बा बदलवाने भाई स्वयं ना आता। कहां से हो ना। ओहो, सिख ने कहा, अरे बहन, अरे आप बैठी रहिए, यहां आपको कोई डर नहीं है। मैं आपको अपनी बहन समझता हूं और इन्हें अपने बच्चे। आपको अलीगढ़ तक ठीक ठाक मैं पहुंचा दूंगा, उससे आगे खतरा भी नहीं है। और वहां से आपके भाई बंद भी गाड़ी में आ ही जाएंगे। एक हिंदू ने कहा, सरदार जी जाती है तो जाने दो ना, आपको क्या है। सुरैया सोच ना पाई सिख की बात और इस हिंदू की टिप्पणी को किस अर्थ में ले, पर गाड़ी ने चलकर फैसला कर दिया। वह बैठ गई। हिंदू ने पूछा, हो सरदार जी, आप पंजाब से आए हो? जी। आपका घर कहाँ है? शेखुपुरे में। अब यही समझ लीजिए। हाँ, यही क्या मतलब? जहां मैं हूं वहीं घर है, रेल के डिब्बे का कोना। हिंदू ने स्वयं को संयत कर, जैसे गिलास में थोड़ी सी हमदर्दी उड़ेलकर सिख की ओर बढ़ाते हुए कहा, तब तो आप शरणार्थी हैं। सिख ने मानो गिलास को जी मैं नहीं पीता कहकर ठेलते हुए एक सूंखी हंसी हंसकर कहा, जिसकी अनुगूंज हिंदू महाशय के कान नहीं पकड़ सके। जी। हिंदू महाशय ने तनिक और दिलचस्पी के साथ कहा, आपके घर के लोगों पर तो बहुत बुरी बीती होगी। सिख की आंसू आंखों में एक पल के अंश भर के लिए अंगार चमक गया, पर यह इस दाने को भी चुगने बढ़ा। चुप रहा। हिंदू ने सुरैया की ओर देखते हुए कहा, दिल्ली में कुछ लोग बताते हैं वहां उन्होंने क्या क्या जुल्म किए हैं हिंदुओं और सिखों पर। कैसी कैसी बातें वो बताते हैं, क्या बताऊं, जबान पर लाते हुए भी शर्म आती है। औरतों को नंगा करके। सिखों ने अपने पास पोटली बनकर बैठे दूसरे व्यक्ति से कहा, काका तुम ऊपर चढ़कर सो रहो। स्पष्ट ही वह सिख का लड़का था, और जब उसने आदेश पाकर उठकर अपने 16-17 बरस के छरछरे बगन को अगड़ाई से सीधा उसको करके ऊपरी बर्थ की ओर देखा, तब उसकी आंख में भी पिता की आंखों का प्रतिबिंब छलक आया। वह ऊपर बर्थ पर चढ़कर लेट गया। नीचे सिख ने अपनी टांगे सीधी की और खिड़की से बाहर आकर देखने लगा। हिंदू महाशय की बात बीच में रुक गई। उन्होंने फिर आरंभ किया, बाप भाइयों के सामने ही बेटियों बहनी को नंगा करके। सिख ने कहा, बाबू साहब हमने जो देखा है वह आप हम ही को क्या बताएंगे। इस बार वह अनुगूंज पहले ही स्पष्ट थी, लेकिन हिंदू महाशय ने अभी भी नहीं सुनी। मानो शह पाकर बोले, आप ठीक कहते हैं, हम लोग भला आपका दुख कैसे समझ सकते हैं। हमदर्दी हम कर सकते हैं, पर हमदर्दी भी जैसी दर्द कितना बड़ा है यह नहीं समझ पाती। भला बताइए, हमने कैसे पूरी तरह समझ सकते हैं उन सिखों के मन पर क्या बीती होगी, जिनकी आंखों के सामने उनकी बहू बेटियों को। सिख ने संयम से कांपते हुए स्वर में कहा, बहू बेटियां सबकी होती हैं बाबू साहब। हिंदू महाशय तनिक से अति प्रभ हुए कि सरदार की बात का ठीक आशय उनकी समझ में नहीं आ रहा, किंतु अधिक देर तक नहीं बोले, अब तो हिंदू सिख भी चेते हैं। बदला लेना बुरा है, लेकिन कहां तक कोई सहेगा। इधर दिल्ली में तो उन्होंने डटकर मोर्चे लिए हैं, कहीं कहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली मसल सच्ची कर दिखाई। सच पूछो इलाज यही है। सुना है करोल बाग में किसी मुसलमान डॉक्टर की लड़की को। अब की बार सिख की वाणी में कोई अनुगूंज नहीं थी, एक प्रकट और रुकड़ने वाली रुखाई थी। बोला, बाबू साहब, औरत की बेइज्जती सबके लिए शर्म की बात है,
और बहन, यहाँ सिख सुरैया की ओर मुखातिब हुआ, आपसे माफी मांगता हूँ, आपको यह सब सुनना पड़ रहा है। हिंदू महाशय ने अचकचाकर कहा, क्या 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 क्या, फिर से कहना। मैंने इनसे थोड़ी ही कहा है। फिर अपने मन में कुछ संभालते हुए और ढिढ़ाई से कहा, यह आपके साथ है क्या? सिख ने और भी रुखाई से कहा, जी, अलीगढ़ तक मैं पहुंचा रहा हूं। सुरैया के मन में किसी ने कहा, यह बेचारा शरीफ आदमी अलीगढ़ जा रहा है। अलीगढ़ अलीगढ़, उसने साहस करके पूछा, भाई साहब, आप अलीगढ़ उतरेंगे? जी हाँ। वहां आपके कोई है? मेरा कहाँ कौन है, लड़का तो मेरे साथ है। वहां कैसे जा रहे हैं, कैसे रहेंगे? नहीं, कल लौट आऊंगा। तो तफरीहन जा रहे हैं? सिख ने खोए स्वर में कहा, तफरीह। फिर संभल कर, अरे नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, अभी सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं, और जब टिकाऊ ना रहे तब चलती गाड़ी में ही कुछ सोचा जा सकता है। सुरैया के मन में फिर किसी ने कूच कर कहा, अलीगढ़ अलीगढ़, बेचारा शरीफ है, मुझे क्या अच्छी और क्या बुरी। फिर भी आपको डर नहीं लगता, कोई छुरा मार दे रात में? सिख ने मुस्कुरा कर कहा, उसे कोई नजात समझ सकता है, यह आपने कभी सोचा है? कैसी बात करते हैं आप, और क्या, मारेगा भी कौन, या मुसलमान या हिंदू? मुसलमान मारेगा तो जहां घर के और सब लोग गए हैं वहीं मैं भी मिलूंगा, और अगर हिंदू मारेगा तो सोच लूंगा कि यही कसर बाकी थी। देश में जो बीमारी फैली है वह अपने शिखर पर पहुंच गई है, और अब तंदुरुस्ती का रास्ता शुरू होगा। अरे मगर हिंदू क्यों मारेगा भाई साहब? हिंदू लाख बुरा हो ऐसा काम नहीं करेगा। सरदार को एकाएक गुस्सा आ गया। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, रहने दीजिए बाबू साहब, अभी आप ही जैसे रस ले लेकर दिल्ली की बातें सुना रहे थे। अगर आपके पास छुरा होता और आपको अपने लिए कोई खतरा ना होता तो आप क्या अपने साथ बैठी सवारियों को बख्श देते? इन्हें या तो मैं बीच में पड़ता तो मुझे। हिंदू महाशय कुछ बोलने को हुए, पर हाथ के अधिकारपूर्ण इशारे से उन्हें रोकते हुए सरदार कहता गया, अब आप सुनना ही चाहते हैं तो सुन लीजिए कान खोलकर। मुझसे आप हमदर्दी दिखाते हैं कि मैं आपका शरणार्थी हूं। हमदर्दी बड़ी चीज है, मैं अपने को निहाल समझता अगर आप हमदर्दी देने के काबिल होते। लेकिन आप मेरा दर्द कैसे जान सकते हैं जब आप उसी सांस में दिल्ली की ऐसी बातें बेदर्द ढंग से करते हैं? मुझसे आप कर सकते होते, इतना दिल में होता तो जो बातें आप सुनाना चाहते हैं उनसे शर्म के मारे आपकी जबान बंद हो जाती, सिर नीचा हो जाता। औरत की बेइज्जती औरत की बेइज्जती है, वह हिंदू हो या मुसलमान। हिंदू या मुसलमानों की नहीं, औरत की होती है। वह इंसान की माँ की बेइज्जती है। शेखुपुरे में हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, मगर मैं जानता हूं मैं उसका बदला कभी नहीं ले सकता, क्योंकि उसका बदला हो ही नहीं सकता। मैं बदला दे सकता हूं, और वह यही कि मेरे साथ जो हुआ और किसी के साथ ना हो। इसलिए दिल्ली और अलीगढ़ के बीच इधर और उधर लोगों को पहुंचाता हूं मैं। मेरे दिन भी कटते हैं और कुछ बदला चुका भी पाता हूं। इसी तरह अगर कोई किसी दिन मारेगा तो बदला पूरा हो जाएगा, चाहे मुसलमान मारे या हिंदू मारे। मेरा मकसद तो इतना है कि चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, जो मैंने देखा है वह किसी को ना देखना पड़े। और मरने से पहले मेरे घर के लोगों की जो गति हुई है वह परमात्मा ना करे किसी और की बहू बेटियों को देखनी पड़े। इसके बाद बहुत देर तक गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा रहा। अलीगढ़ के पहले जब गाड़ी धीमी हुई तब सुरैया ने बहुत चाहा कि सरदार से शुक्रिया के 2 शब्द कहे, पर उसके मुंह से बोल भी ना निकला। सरदार ने ही आधे उठकर ऊपर की बर्थ की ओर पुकारा, काका उठ, अलीगढ़ आ गया है।
फिर हिंदू महाशय की ओर देखकर बोला, बाबू साहब, कुछ कड़ी बात रह गया हूं या कह गया हूं तो माफ करना। हम लोग तो आपकी शरण हैं। हिंदू महाशय की मुद्रा से स्पष्ट दिखा कि वहां वह 6 से ना उतर रहा होता तो वह स्वयं उतरकर दूसरे डब्बे में जा बैठते। और ये कहानी यहीं पर ही समाप्त होती है। आज के समय में ऐसे इंसानों का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और ना इम्पॉसिबल है कि लोग ऐसा सोचे कि भाई हिंदू और मुसलमान दोनों एक हैं, सबकी इज्जत एक बराबर, सबकी माँ बेटियां एक बराबर, सबके भाई बहन एक बराबर, सबके घर एक बराबर। यह नफरत की भावना को खत्म करके एकता की भावना को करने के लिए है। आपको हमारी कैसी कहानी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके सब्सक्राइबर 1000 तक लेकर जाएं। इसके लिए आपका शेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किस प्रकार की कहानियां सुननी है। ऐसी ही कहानियां हम आपके बीच में प्रस्तुत करते रहेंगे। और हाँ, आप मुझे मेरी आवाज के लिए भी बता सकते हैं कि मुझे किस आवाज में बात करनी चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।